ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सोशल मीडिया वॉरफेयर की पूरी रणनीति अब हमेशा के लिए बदलने वाली है? आखिर पिछले 11 सालों से बीजेपी आईटी सेल का चेहरा रहे अमित मालवीय को अचानक पद से क्यों हटा दिया गया? और केमिस्ट्री की क्लास में छात्रों को पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर अब दिल्ली के सबसे बड़े सियासी वॉर रूम की कमान कैसे संभालेंगे? देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसकी पहचान ही उसके डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेन से रही है, उसने अपनी पूरी ऑनलाइन मशीनरी का सेनापति बदल दिया है। आने वाले बड़े विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसकी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के हर कोने में हो रही है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी आईटी सेल के नए प्रमुख दीपक महस्के की और समझेंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ और इसका आने वाली रणनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा। पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में अपनी नई संगठनात्मक टीम की घोषणा कर दी है। इस फेरबदल का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला रहा बीजेपी के आईटी सेल और सोशल मीडिया विभाग में बदलाव। पार्टी ने करीब 11 सालों से आईटी सेल के प्रमुख रहे अमित मालवीय को पद मुक्त कर दिया है और उनकी जगह छत्तीसगढ़ के नेता दीपक महस्के को बीजेपी सोशल मीडिया और आईटी सेल का नया राष्ट्र संयोजक बनाया है। इसके साथ ही प्रीति गांधी को आईटी सेल की सह संयोजक की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब पार्टी आने वाले महत्वपूर्ण चुनाव की तैयारी में जुटी हुई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दीपक महस्के हैं कौन? दीपक महस्के की कहानी बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक केमिस्ट्री प्रोफेसर के तौर पर की थी। इसके बाद वो खेती और बागवानी से जुड़े, फिर डेटा विश्लेषण और चुनावी रणनीतियों में हाथ आजमाया। छत्तीसगढ़ में पार्टी के संगठन को मजबूत करने, डिजिटल अभियानों को धरातल पर उतारने और इसी के साथ राज्य प्रवक्ता के तौर पर मीडिया का सामना करने में उनकी भूमिका बेहद ज़्यादा अहम रही है। हाल ही में उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। यानी वो सिर्फ बयानबाजी करने वाले नेता नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठकर डेटा और रणनीति तैयार करने वाले माहिर रणनीतिकार माने जाते हैं। पद संभालने के बाद दीपक महस्के ने अपने तेवर और प्राथमिकताओं को बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम किसी भी तरह के झूठे प्रोपेगेंडा का मजबूती से जवाब देगी और लोगों के बीच फैलाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करेगी। दीपक का कहना है कि पार्टी के खिलाफ पहले भी दुष्प्रचार होता रहा है और आगे भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई को ज्यादा दिन तक नहीं छिपाया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मकसद पार्टी की प्राथमिकताओं को जनता तक पहुंचाना और चुनाव जीतकर जनता की सेवा करना है। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। सर, कुछ ही साल में सोशल मीडिया एक बड़ा टूल बन के उभरा है जिसमें प्रोपेगेंडा भी होता है। प्रोपेगेंडा को कैसे काउंटर करेंगे सर, जो गलत? देखिए, प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। यूथ को कैटर करने के लिए क्या प्लान्स करेंगे सर? देखिए, रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने अपने सबसे चर्चित और आक्रामक चेहरे अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को क्यों चुना? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब सोशल मीडिया पर केवल तीखी बयानबाजी या फिर ट्रोल्स की जंग लड़ने के बजाय स्प्रेडशीट, डेटा एनालिसिस और माइक्रो टारगेटिंग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। दीपक महस्के की पहचान शोर मचाने से ज्यादा आंकड़ों को समझकर जमीन से जुड़ी डिजिटल रणनीति बनाने की रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या दीपक महस्के पर्दे के पीछे रहकर शांत रणनीति बनाएंगे या फिर वो भी अमित मालवीय की तरह राष्ट्रीय स्तर पर हर बहस के केंद्र में रहने वाले एक मुखर राजनीतिक कम्युनिकेटर बनकर उभरेंगे। क्या ये बदलाव बीजेपी के डिजिटल
नैरेटिव को और ज़्यादा संतुलित और असरदार बना पाएगा? ये सवाल इस वक्त देश के सियासी गलियारों में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी आईटी सेल के इस बड़े फेरबदल को आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या दीपक बहस बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को एक नई दिशा दे पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।